इधर पॉइंट्समैन भी सिलेक्टेड है। तो आप जितने भी कैंडिडेट रेलवे के हैं वो भी लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो ठीक है पवन जी, आपने बताया जी कि आपका और रैंक बता दीजिए आपका कितना आया था। मेरा रैंक यूआर से 697 है। 697 यूआर से रैंक है। अब आप देख सकते हैं यूआर से ये क्वालिफाइड है और 697 पॉलिटी के लिए आप जैसे बोले कि बहुत डीपली भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, डीपली तो बिहार एसएससी उतना डीपली नहीं जाता है, लेकिन अच्छा से पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्योग्राफी वगैरह किस लेवल पे आता है? ज्योग्राफी भी ठीक लेवल का आता है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, दृष्टि की जो बुक बोले हैं उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़े यानी कि आपका कोई टाइमिंग शेड्यूल के बारे में ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, टाइमिंग क्या रहता था दिन टाइम का? में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े जो कि टाइमिंग तो अपना बैठाना होगा। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है रेलवे में। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सीजीएल 3 जो लेवल 7 का जॉब है ना, लेवल 7 का जॉब है, उस पे इनका सिलेक्शन हुआ है। इधर पॉइंट्समैन भी सिलेक्टेड है। तो आप अच्छा, तो आप बताइए, ठीक है, ये सब करने के बाद आप बात आती है टेस्ट का, मतलब कि सेट प्रैक्टिस के लिए आपने कौन सा कोई बुक या कोई प्रकाशन का जो बुक हो? जैसे सेट तो वहाँ पटना में रह के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और हमारे साथ है पवन जी। और पवन जी से हम लोग जानने की आज क्या कोशिश करेंगे जी इनका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है। बिहार एसएससी सीजीएल 3 जो आया था उसी में इनका सिलेक्शन हो गया। इन्हीं से खुद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जी इनका कौन सा पोस्ट मिला है। और आज हम लोग डिटेल में जानने की ये कोशिश करेंगे जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसमें हम लोग क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें और कौन से बुक से पढ़े, इन्हीं से खुद जानने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इनका तो पहले स्वागत है फेमस स्टडी परिवार में। चलिए पंकज जी, पवन जी, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन से पोस्ट पे और कैसे, मतलब कि नाम पता और कहाँ से है बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं जमुई जिला का खैरा ब्लॉक से, गांव ललदैया। मैं पटना में रहकर तैयारी कर रहा था। और कौन सा पोस्ट मिला? मेरा वेक्टर रोग नियंत्रण प्राधिकारी पर चयन हुआ अंतिम रूप से, जिसे शॉर्टकट में बीडीसीओ कहा जाता है। पहले इसका नाम मलेरिया निरीक्षक था, बाद में इसका नाम चेंज करके मलेरिया रोग वेक्टर नियंत्रण पदाधिकारी किया गया। उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ है। मैं अभी यहाँ सिकंदराबाद में पॉइंट्समैन के पद पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैन के पद पे भी ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है रेलवे में। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सीजीएल 3 जो लेवल 7 का जॉब है ना, लेवल 7 का जॉब है, उस पे इनका सिलेक्शन हुआ है। इधर पॉइंट्समैन भी सिलेक्टेड है। तो आप जितने भी कैंडिडेट रेलवे के हैं वो भी लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो ठीक है पवन जी, आपने बताया जी कि आपका और रैंक बता दीजिए आपका कितना आया था। मेरा रैंक यूआर से 697 है। 697 यूआर से रैंक है। अब आप देख सकते हैं यूआर से ये क्वालिफाइड है और 697 इनका रैंक है। तो पवन जी आप बताइए जो कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही जानना है कि अगर आप सक्सेस हो गए हैं तो आपको मतलब नॉलेज होगा कि आपने किस तरह से एसएससी को, मतलब बिहार एसएससी को हैंडल किया है ना। तो आप हमें बताइए जी कि क्या प्लानिंग होने चाहिए बच्चों के लिए ताकि ये लोग बिहार एसएससी जो लेवल इंटर लेवल 2 का जो कर रहे हैं उस पर कैसे इनका प्लानिंग क्या होना चाहिए, मैथ वगैरह, रीजनिंग। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ और रीजनिंग इसमें पूरा मार्क उठाने की कोशिश की है। जैसे 75 है तो 70 मिनिमम, 70 लगभग हो सकता है। मैथ रीजनिंग जितना प्रोसेस कीजिएगा। उसके बाद जीके जीएस तो है ही, जीके जीएस तो पढ़ना ही है। और करंट अफेयर थोड़ा लेके चलना है। करंट अफेयर भी पीछे नहीं छोड़ना है। कहीं पे कोई बुक वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि इस बुक से पढ़े थे आप जेन्युइनली, जो मतलब बुक ज्यादा पढ़े थे इसके लिए? हाँ, जैसे मैं तो पहले लुसेंट पढ़ रहा था, लेकिन बाद में मेरा जैसे पिछले बार 2273 दरोगा में मेंस क्लियर हुआ था, उसमें सब कुछ सारा हो गया था, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया था मेरा। उस समय मुझे पता चला किसी और से कि दृष्टि का एक बुक आता है, जैसे लुसेंट का टाइप के ही आता है, उसे पढ़ने के लिए मुझे मेरा कोई दोस्त बोला था। उसे इस बार फॉलो किए। हाँ, दृष्टि का है। उसे फॉलो किए तो उससे देखें कि बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ रहा है। इसमें इस बार मेंस में भी दिए तो इसमें भी पूरा क्वेश्चन देखे, साइंस का जिस टाइप से किताब में ठीक उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा से ज्यादा। तो दृष्टि का जो बुक आप मंगवाए थे या कहीं से? दुकान में मिल जाता है। दृष्टि का क्या करंट अफेयर, साइंस वगैरह सब मिलता है? हाँ, उसमें सब मिलता है। जैसे एक लुसेंट टाइप में सब रहता है ना, उसी में दृष्टि में भी एक आता है। जैसे उसका सेपरेट बुक भी आता है, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, तो उसको पढ़ना थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। इसलिए उसका एक जनरल यानी सब एक में आता है। उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। मैं अच्छा ठीक है, मैथ के लिए आप किसी मतलब की बुक फॉलो किए थे या? मैं तो ऐसे सेट प्रैक्टिस मैथ के लिए बुक फॉलो नहीं कर रहे थे। उसका नोट्स था, एगो मेरे टीचर थे, उसी का नोट्स बनाते थे। कौन टीचर थे?
वो तो अभी थी हो गया, महेश मिश्रा का नाम से अच्छा, हाँ। टीचर है। तो टीचर थे, उन्हीं को पहले पढ़े थे। हाँ, उन्हीं को उसके पढ़े थे, बाद उसी का नोट्स प्रैक्टिस नोट्स की से है। प्रैक्टिस किए थे। और और ऐसे ऐसे कह सकते हैं जी कि आप जो भी नोट्स आपके पास है मैथ में, अगर आपने बनाया है तो खुद का नोट्स पढ़ना सबसे बेटर है हाँ ना, हाँ या दूसरे टीचर से पढ़े तो ये बेस्ट है। हाँ, ठीक है, लेकिन अपना नोट्स नोट्स पढ़ना जरूरी है। तो ये यहाँ पे बात निकल के आती है कि नोट्स पढ़ना सबसे मतलब कंपल्सरी समझिए कि नोट्स अगर आप खुद का बनाए हुए हैं उसको पढ़ेंगे तो उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। साइंस का भी वैल्यू रहता है आपके हाँ जी, साइंस का भी रहता है, साइंस टॉप उसी लेवल में का भी रहता है। हाँ, साइंस उसी में दिया हुआ है। जैसे दृष्टि वाला पढ़ लीजिएगा तो उसमें टॉपिक लुसेंट से थोड़ा हट के दिया हुआ है, अच्छा। कम दिया हुआ है लेकिन अच्छा से दिया हुआ है। अच्छा जो लुसेंट में आपको नहीं मिलेगा इसमें मिल जाएगा। अच्छा, तो आप बताइए, ठीक है, ये सब करने के बाद आप बात आती है टेस्ट का, मतलब कि सेट प्रैक्टिस के लिए आपने कौन सा कोई बुक या कोई प्रकाशन का जो बुक नहीं, हो? जैसे सेट तो वहाँ पटना में रह के ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप करते डिस्कशन किए हैं बहुत ज्यादा हाँ, ना? उसमें लगभग 100-150 स्टूडेंट आता है। हाँ। उधर लकी क्यू सेंटर के नाम से वहाँ अच्छा, है, हाँ। उसमें जाते थे तो हम लोग उसी में प्रैक्टिस करते थे। कौन सा बुक वगैरह वो तो प्लेटफॉर्म हैंड प्रैक्टिस से करवाते थे। जैसे हैंड पे लिखा हुआ? हाँ, लिखा हुआ मैथ और जीके जीएस सब हाथ से लिख के देता था, और रीजनिंग कोई भी बुक उठा के दे देता है। वो कोई भी बुक था हाँ, उसको उठा के दे होता देता है, लेकिन मैथ ऐसे और आप रीजनिंग कभी मैथ और जीके जीएस वो सब हाथ से लिख के देता है। हाथ से लिख के देता है। सब स्टूडेंट वो भी जो कोई होते हैं। बुक होगा ना जहाँ हाँ, वो तो अपना वो लड़का का जो मन हुआ, जैसे प्रीवियस ईयर्स भी डाल सकता है, लुसेंट से भी डाल सकता है, उसका मन जहाँ से जैसे स्वतंत्र है वो कहीं से भी डाल सकता है, कहीं से भी डाल कहीं से भी डाल सकता है। टॉपिक दिया जाता होगा ऐसे नहीं? नहीं, टॉपिक वाइज नहीं रहता है। जैसे वो तो सिलेबस आपको पता है, जैसे अच्छा। कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना All क्वेश्चन over आता आता था है। आपके All से, over, ना? all over। यानी कि डेली आपको प्रैक्टिस करना होगा ऑल ओवर, जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं लेके बिहार एसएससी सीजीएल के लिए आपको जितने भी टॉपिक होते हैं, आई मीन तो अर्थमेटिक ज्यादा रहता है ना आपके अर्थमेटिक पूरा ही अर्थमेटिक पूरा ही रहता है, अर्थमेटिक है, एडवांस इसमें नहीं, एडवांस नहीं है। क्षेत्रमिति रहता है नहीं नहीं, कोई नहीं। एडवांस यानी कि नहीं रहता है, तो आपको अर्थमेटिक पे ही फुल्ली कमांड करना होता है। तो आपने कभी ऑनलाइन सेट वगैरह प्रिफेयर किया? ऑनलाइन भी मारे हैं टेक्स्ट बुक का, जैसे वहाँ नहीं जाते कितना थे। लगा देते होंगे? एक दिन में तो एक ही लगाते, लेकिन मतलब कितना लगभग लगाए होंगे? लगाए तो हुए, बहुत लगाए, बहुत लगभग लगाए। बहुत लगा लिए। पीटी के लिए भी और मेंस हाँ, के लिए? पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। अजीब अगर के- उधर छुट्टी रहता है तो इधर लगा लेते हैं, अच्छा। अगर नहीं तो उधर फिर लगाते हैं जाके। आप टेक्स्ट उस बुक तो एक तरह का इसके है, साथ पॉइंट्समैन में भी आप सेलेक्टेड है ना? जी, अभी तो अभी pointsman ट्रेनिंग में selected चल है। रहा है अभी आपका। तो training इधर चल रहा है। अगर उधर पूरा उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो ये क्या करेंगे, इसको ड्रॉप आउट करके उसके बाद चले जाएंगे वहाँ पे अपना, क्योंकि वो लेवल 7 का जॉब है। तो एक बात बताइए जी कि बच्चों का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है जी कि मतलब कि करे तो याद करने के बाद भूल जाते हैं, ऐसा आपके बार-बार- साथ कोई प्रॉब्लम? हाँ, मुझे भी होता है। जैसे बार बार रिवीजन कीजिए, एक बार को दोबारा पढ़िए, नहीं होता है तो फिर पढ़िए। एक बार सप्ताह में एक बार उसको रिवीजन करते जाइए, Right से। आगे पढ़ते जाइए, पीछे फिर से रिवीजन करते जाइए। हमारे उस तरह साथ होता ये है। भी कैंडिडेट है, ये भी पॉइंट्समैन में सेलेक्टेड है यहाँ पे हम लोग का जहाँ पे चल रहा है। तो कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? अभी तो फिलहाल बिहार एसएससी का एग्जाम है। हाँ। आगे जाके हम लोगों का सारे लोग बिहार अभी अभी एक मंथ जो है ना, 1 महीना के लिए करेक्शन का डेट दिया गया है, जिसमें जिसका कुछ भी अगर गलत है फॉर्म भरने के टाइम में, तो वो अपना अपना करेक्शन करके उसमें फिलअप कर सकता है। उसके बाद अभी हम पवन भाई से जानेंगे बिहार एसएससी के तैयारी के लिए क्या सब जरूरी है और कौन सा टाइम में क्या चीज पढ़ना चाहिए, यही अभी हम पवन भाई से जानेंगे। कहने का मतलब हम कंप्यूटर डिग्री नहीं लगाए हैं, हाँ। अभी करेक्शन में हम डिग्री हाँ, लगाए एकदम हाँ, डिग्री लगा आप सकते लगा हैं। सकते हैं, हाँ, करेक्शन में डिग्री लग सकता जो भी है। डिग्री पहले नहीं डाले थे। प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नो 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 नो, जैसे इन्होंने बोला, इनका देखिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, यानी कि आपका कोई टाइमिंग शेड्यूल के बारे में ये पूछ रहे हैं ना? हाँ, टाइमिंग schedule क्या रहता था किस दिन टाइम का? में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, जो कि सही से- टाइमिंग तो अपना बैठाना होगा, अपना रूटीन बनाना होगा कि कैसे कितना पढ़ना और है, पढ़ लेते थे? कितना हम पढ़ लेंगे। कितना दिन में कितना पढ़ लेते थे? दिन में 24 आवर में? सुबह उठना है, सुबह उठना जब आप 8 बजे उठते हैं, ऐसे तो कहीं रह के बाहर रह के कोचिंग करते हैं तो रात में लगभग 12-1 बजे सोते ही हैं, तो सुबह 8 बजे तो लगभग उठते हैं, 8 बजे से फिर 10-12 बजे तक लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किए थे? लाइब्रेरी हम ओनली सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी, रूम में ही रह के तैयारी कर रहे थे। कितना दिन से तैयारी चल रहा था बिहार SSC के लिए? बिहार एसएससी का तो जब से फॉर्म आया तब से कर रहे हैं, लेकिन हम पटना में 2016 से रेगुलर करा रहे हैं। 2016 से रेगुलर? हाँ, काफी लंबे इंतजार के बाद, मतलब कि बहुत बड़ा बोले तो
क्योंकि लेवल 7 का जॉब होना ये अपने आप में एक ओहदा है, क्योंकि हम लोग जहाँ पे है तो कोई भी सा भी जॉब हो जाए ऐसा सोचते हैं, लेकिन पवन जी का मतलब लेवल 7 में होना ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग साथ में रहते थे। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग चल रहा है हम लोग को, तो साथ में ही रहते हैं। तो चलिए पवन जी, आपने बताया जी कि अपना पूरा शेड्यूल भी बता दिए। अभी जो है मतलब कि तैयारी में तो लगे हैं बच्चे, तो अभी आपका कुछ आगे का प्लानिंग है कि यहाँ पे रह के स्थिर रहना है? नहीं, अब आगे जाके भी करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, अभी तो नहीं सोचे, अभी लेकिन नहीं, decide CCS नहीं। का देख लेंगे फिर। TCS का इनका मतलब आगे का वही होता है, हर किसी को वही होता है कि आगे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, जहाँ मतलब कि वहाँ पे रहना स्टेबल ये जरूरी नहीं है, उससे आगे भी जाना होता है। तो अब लास्ट टाइम से आपसे बात करेंगे जी कि बताइए जी कि बिल्कुल खुल के बताइएगा जी, आपने जो तैयारी की उसके बेस पे अभी क्या करना चाहिए। अभी मॉडर्न पैटर्न हो गया है आपको, तो उसके अनुसार ये बिहार SSC के लिए जो तैयारी कर रहा है, छोटे शब्दों में थोड़ा बताइएगा जी कि क्या करना चाहिए बच्चे को। इसमें देखिए, मैथ रीजनिंग तो बता ही दिए। हाँ। उसके बाद पॉलिटी को आप पूरा अच्छा से देखिए, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे क्वेश्चन अगर आप अच्छा से पढ़ लीजिए तो वहां से गलत होने का चांस बहुत कम है। कम है। हिस्ट्री तो बहुत सारा होती है, लेकिन पॉलिटी पर अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन तो पॉलिटी से बिहार SSC में पूछता ही पूछता सबसे है। ज्यादा कौन सा सेक्शन से आता है? सबसे GK ज्यादा वगैरह में तो हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री में तो बहुत 3-4 टॉपिक आ जाता है, लेकिन पॉलिटी अच्छा से आप कवर कर सकते हैं, जिससे वहां से क्वेश्चन नामात्र गलत हो। पॉलिटी के लिए आप जैसे बोले कि बहुत डीपली भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं, डीपली तो बिहार SSC उतना डीपली नहीं जाता है, लेकिन अच्छा से पढ़ना पड़ेगा आपको। ज्योग्राफी वगैरह किस लेवल पे आता है? ज्योग्राफी भी ठीक लेवल का आता है। जैसे ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, दृष्टि की जो बुक बोले हैं हाँ। उसको आप पढ़ लीजिए, तो वहां से आपका लगभग क्वेश्चन वहां से डील हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया, और बहुत अच्छे से मतलब कि इन्होंने बता भी दिया। और कुछ भी डाउट अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश इन्हीं से करेंगे। और आगे जो भी अगर कुछ होता है ऐसा, अगर डाउट अगर आपका लंबा चला जाता है तो इनसे फिर से एक बार इंटरव्यू लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।